मीपलवुड के जंगल में एक खूबसूरत रोशन और धूप भरी सुबह थी। सारे जानवर बिग पैकनिक डे की तैयारी में लगे हुए थे। हर तरफ खुशी का माहौल था। मीमी बिल्ली ने खास तौर पर अपने मशहूर चॉकलेट चिप बिस्किट बनाए थे, नरम गर्म और चॉकलेट की खुशबू से भरपूर। मीनी खबरदार करती हुई, कोई हाथ ना लगाना, ये बिस्किट पैकनिक के लिए हैं। वो बिस्किट मेज पर रखकर जूस लेने अपनी दरख्ती घर की तरफ चली गई, लेकिन जैसे ही वापस आई तो मेरे बिस्किट कहाँ गए? मीनी जोर से चीखी। बिस्किट गायब थे। थोड़ी ही देर में सारे जानवर मेज के पास जमा हो गए। टोंटू खरगोश अपनी जासूस टोपी पहनते हुए, पैकनिक वाले दिन कोई बिस्किट चराए, ये तो खतरनाक बात है, अब ये लाज में ही हाई करूंगा। सुलाव नंबर 1, फर्श पर पड़े हुए बिस्किट के टुकड़े। टोको ने जमीन पर गिरे छोटे छोटे बिस्किट के टुकड़ों का जायजा लिया और उनका पीछा करते करते झाड़ियों की तरफ बढ़ा। टोटो आहिस्ता से मीमी को, श्श, लगता है हम करीब हैं। जब वो दोनों झाड़ी के पीछे पहुंचे तो वाला कौन था? वसीला ब्लैरी, जो मजे से अकवर्निक चबा रहा था। वसीला मुंह भरे अंदाज में, मैं नहीं हो भाई, मैं तो सिर्फ अकवर्न खाता हूँ। बिस्किट तो मीठे होते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। टोटो ने गहरी सांस ली और हवा को सूंघा। टोटो, यहाँ तो बिस्किट की खुशबू भी नहीं आ रही। सुराफ नंबर 2, छोटे छोटे कीचड़ वाले कदमों के निशान। टोटो और मीमी ने अब घास पर बने कीचड़ भरे छोटे कदमों के निशानों को देखा और उनका पीछा करते हुए पहुंचे एक दरख्त के नीचे, जहां ऊपर की शाख पर बैठी थी लोना उलू। मीनी, लोना, क्या तुमने कुछ देखा? लोना आहिस्ता सर हिलाते हुए, हाँ, मैं किसी को छुपके से जाकर देखा था। उसके जिस्म पर धारियां थी, जैसे कोई चोर हो। टोटो चौनकते हुए, भारियां? मतलब रिकॉन? ओह नहीं, जरूर मिस्टर वेस्कर्स होगा। मिस्टर वेस्कर्स का घर दरिया के किनारे। वो दोनों दौड़ते हुए मिस्टर वेस्कर्स के घर पहुंचे, जो दरिया के पास था। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर अंधेरा था। जैसे ही अंदर कदम रखा, अचानक एक साया उछलकर सामने आया। मिस्टर विस्कर्स का घर। दरिया के किनारे वो दोनों दौड़ते हुए मिस्टर विस्कर्स के घर पहुंचे, जो दरिया के पास था। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर अंधेरा था। जैसे ही अंदर कदम रखा, अचानक एक साया उछलकर सामने आया। मीमी, आह! टूटो, रुको, ये तो मिस्टर विस्कर्स है और इसके हाथ में। मीमी, मेरे बिस्किट! मिस्टर विस्कर्स आंखें झपकते हुए, ओह नहीं, मैंने समझा ये यूं ही रखे गए थे, मुझे नहीं पता था कि ये पैकनिक के लिए हैं। मीमी, तुम हमेशा छुपके से चीज़ें खाते हो। मिस्टर विस्कर्स शर्मिंदा होकर, सॉरी, मैं बस बिस्किट देखकर खुद पर काबू नहीं रख सका। खुशी का हल? टूटो ने सोचते हुए कहा। टूटो, ऐसा करते हैं कि एक शेयरिंग जार बनाते हैं, सबको बराबर बिस्किट मिलेंगे, लेकिन कोई चिपके से नहीं खाएगा। मिस्टर विस्कर्स खुश होकर, ज़बरदस्त, ये तो इंसाफ वाला हल है, मैं मान गया। इख्तिताम, जंगल का पैकनिक। इस दिन जंगल में सब ने मिलकर बिस्किट खाए, गाने गाए, खेल खेले और हंसी खुशी पैकनिक मनाई। और मिस्टर विस्कर्स ने दोबारा कभी कुछ चराया नहीं। वो हमेशा अपनी बारी का इंतज़ार करता रहा। लेकिन टूटो ने अपनी जासूसी वाली टोपी संभाल कर रख ली, क्योंकि मीपलवुड के जंगल में पता नहीं अगला मुअम्मा कब सामने आ जाए। Thank you for watching our video. We hope you enjoyed it. If you loved this content, don't forget to subscribe to BubbleToon. Hit the bell icon so you never miss an update. Join our amazing community and see you in the next video. Goodbye for now, take care and see you soon.